नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, यह सभी वैसे प्रश्न हैं जो कि आपको सभी परीक्षाओं में काम आने वाला लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्न इसमें मिलेंगे आपको। तो चलते हैं अब प्रश्न की ओर। खास करके यह मैट्रिक और इंटर में पूछे जाते हैं इस तरह का प्रश्न 2 नंबर से। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन के बारे में, बंगाल विभाजन क्या था, इस तरह का प्रश्न आपको 2 नंबर से पूछा जाएगा। तो बंगाल विभाजन उत्तर में लिखिएगा, शिक्षित मध्यम वर्ग के राजनीतिक प्रभाव को कम करने के लिए 16 अक्टूबर 1905 की राजकीय घोषणा से बंगाल का विभाजन हुआ। तो दोस्तों, आप सभी समझ गए होंगे कि बंगाल विभाजन का शिक्षित मध्यम वर्ग के राजनीतिक प्रभाव को कम करने के लिए 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी राजकीय घोषणा से बंगाल का विभाजन हुआ। विभाजन के परिणाम स्वरूप बंगाल 2 भागों में विभाजित हो गया, एक पूर्वी बंगाल और दूसरी पश्चिमी बंगाल। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि विभाजन के स्वरूप बंगाल 2 भागों में विभाजित हो गया, एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल बाद में पूर्व पाकिस्तान तथा आज बांग्लादेश बन गए, यानी पूर्वी बंगाल बाद में पाकिस्तान और आज बांग्लादेश बन गया। तो दोस्तों, आप सभी समझ गए होंगे कि बंगाल विभाजन क्या था, कि स्वदेशी आंदोलन क्या है। तो दोस्तों, आपको स्वदेशी आंदोलन के बारे में मिल जाए प्रश्न तो आप डायरेक्ट इस तरह से यहाँ पर उत्तर लिखिएगा और लिखिएगा स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी। 7 अगस्त 1905 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेश का जो वस्तु था उसे बहिष्कार मतलब कि बाहर निकालना, बाहर फेंकना, यहाँ उसका कोई काम नहीं, बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया। तो बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित कब किया था? 7 अगस्त 1905 को, जो स्वदेशी आंदोलन कहलाया। स्वदेशी मतलब अपने देश का स्वयं आंदोलन। देश के सभी मुख्य शहरों में बड़े पैमाने पर विदेशी वस्तुओं की होली यानी होलिका दहन क्या करते हैं हम लोग दोस्तों? होली में जो जलाते हैं ना, उसी तरह से वस्तुओं का क्या होली जलाई गई। जैसे होलिका दहन होता है ना, उसी तरह से विदेश का वस्तु को जलाया गया और स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी को आरंभ हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में आप समझ गए होंगे कि विदेश का जो वस्तु अपने देश में बिकता था उसे बहिष्कार किया, बाहर फेंका, और विदेश का जो वस्तु था अपने बड़े बड़े शहरों में उसे विदेश की वस्तुओं को होलिका दहन की तरह जला करके बहिष्कार किया था। अब अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? लिखे मुस्लिम लीग क्या था, इस पे लिखे। तो दोस्तों, आप उत्तर में लिखिएगा मुस्लिम लीग। जब भी प्रश्न आपको आ जाए तो उत्तर में आप लिख सकते हैं इस तरह का कि मुस्लिम लीग 1906 में आगा खान, ढाका के नवाब सलीम मुल्ला तथा नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, जिससे हिंदू तथा मुस्लिम समुदाय के बीच सांप्रदायिक मतभेद उत्पन्न हुए। तो दोस्तों, मुस्लिम लीग को भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस में विभाजन क्या है? कांग्रेस विभाजन क्या था? कांग्रेस विभाजन पर प्रकाश डालें, कांग्रेस विभाजन पर टिप्पणी लिखें। तो आप उत्तर में लिखिएगा इस तरह से, उत्तर में यहाँ लिख दीजिएगा और लिखिएगा कांग्रेस में विभाजन 1907 ईस्वी।
तो इस तरह से डैश दे करके लिखिएगा। 1907 में आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गई। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि कांग्रेस विभाजन क्या था। 1907 ईस्वी में आयोजित सूरत में एक अधिवेशन हुआ, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गरम दल, एक गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गई। गरम दल के नेता लोकमान्य तिलक। अब गरम दल के नेता कौन थे? लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल तथा नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले। सूरत कांग्रेस की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और है कि मिंटो मार्लो सुधार, समझ गए होंगे कि मार्लो मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में हुआ था। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। इसके द्वारा हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच दरार डालने की कोशिश की गई। किसमें? मिंटो मार्लो सुधार। रॉलेट एक्ट क्या है? काला कानून क्या है? इस पे एक टिप्पणी लिखें। रॉलेट एक्ट आ गया था। रॉलेट एक्ट कब कानून चलाया गया था? यानी कि सकता है घुमा करके, तो आप जहां पर रॉलेट एक्ट प्रश्न देखिएगा वहां उत्तर में लिखना शुरू कर दीजिएगा इस तरह से। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासन काल में रॉलेट एक्ट 1919 द्वारा सरकार का बिना मुकदमा के किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करना तथा जेल में रखने की असीम शक्ति दी गई थी। तो दोस्तों आप समझिए कि रॉलेट एक्ट कानून क्या था। रॉलेट एक्ट कानून 1919 में पारित किया गया, यानी पास किया गया। किसके शासनकाल में? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। रॉलेट कानून जो था वह बिना किसी मुकदमा, सरकार बिना किसी मुकदमा के किसी को भी संदिग्ध, यानी कि जिसको सस्पिशन होता था, जिसपे संदेह होता था, संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता था और जेल में रखने की असीम शक्तियां दे दी गई थी। ये अंग्रेज ने कानून लगाया था। इसी एक्ट को ब्लैक एक्ट यानी काला कानून कहा गया है। दोस्तों काला कानून कहा गया है, यानी कि ब्लैक एक्ट नामक से जाना गया है। यह काला कानून के नाम से जाने गए हैं। महात्मा गांधी ने इस एक्ट के विरुद्ध लड़ने का निर्णय लिया। महात्मा गांधी ने इस एक्ट के विरुद्ध लड़ने का निर्णय लिया तथा सत्याग्रह का आह्वान करने की शुरू किया। तो दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे कि रॉलेट एक्ट कानून कब पारित किया गया था? 1919 में पारित किया गया था। किसके शासनकाल में किया गया था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में किया गया था। रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून भी कहा गया है। रॉलेट एक्ट कानून में क्या था कि बिना मुकदमा, बिना केस किए हुए किसी व्यक्ति को संदिग्ध की संदेह पर भी पकड़ करके जेल में रखा जा सकता था। ये सभी असीम शक्तियां दे दिए गए थे इस कानून में। तो दोस्तों आप एक बार इसे फिर से पढ़िएगा तो आप अच्छे से समझ जाइएंगे। तो महात्मा गांधी ने इस एक्ट को विरोध करने के लिए लड़ने का निर्णय लिया तथा सत्याग्रह का आह्वान किया। तो अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक टिप्पणी लिखे। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर प्रकाश डालें। इस तरह का दोस्तों आपको प्रश्न पूछा जाएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में, और इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से याद रहने वाला है। तो दोस्तों आप सभी उत्तर में जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड देखिएगा वहां आप उत्तर में इस तरह से लिखना शुरू कर दीजिएगा। उत्तर में लिखिएगा, यहां लिख करके उत्तर लिखिएगा। यहां पे लिखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। डॉक्टर सत्यपाल तथा डॉक्टर
किचुल की रौलेट एक्ट के तहत 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तारी से पंजाब की जनता आक्रोश में आ गई। यानी 13 अप्रैल 1919 डॉक्टर सत्यपाल तथा डॉक्टर किचुल की रौलेट एक्ट के तहत, रौलेट एक्ट यानी समझ गए दोस्तों आप लोग, काला कानून, बिना केस किए किसी को पकड़ लेना, उसके तहत 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तारी से पंजाब की जनता आक्रोश यानी कि गुस्से में आ गया। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक आम सभा बुलाई गई, जिसमें हजारों की संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शरीक हुए यानी कि शामिल हुए थे, जिसमें हजारों की संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शरीक यानी शामिल हुए थे। सभा की बैठक शुरू होने के पहले ही जनरल ओ डायर तथा पंजाब के लाल गवर्नर ने भीड़ पर भारी गोलीबारी का आदेश दिया तथा सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हुए। इस घटना से गांधी जी के मिशन को बल मिला। सभा की बैठक शुरू होने के पहले ही जनरल ओ डायर तथा पंजाब के लाल गवर्नर ने भीड़ पर भारी गोलीबारी का आदेश दिया तथा सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हुए। इस घटना में गांधी जी के मिशन को बल मिला। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसलिए हुआ था कि महान व्यक्ति दो जो कि डॉक्टर सत्यपाल तथा डॉक्टर किचुल की रौलेट एक्ट के तहत यानी कि संदेह पर ही इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पंजाब की जनता में आक्रोश यानी कि आक्रोश हो गया और वहां के पंजाब के सभी आदमी गुस्सा में आ गए और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग मतलब एक बगीचा था अमृतसर में, उस बाग में एक आम सभा बुलाई गई जिसमें हजारों की संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हुए, शरीक यानी कि शामिल हुए थे। सभा की बैठक शुरू होने के पहले ही जनरल डायर, सभा की बैठक शुरू होने से पहले ही जनरल ओ डायर तथा पंजाब के लाल गवर्नर ने भीड़ पर भारी गोलीबारी का आदेश दिया तथा सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हुए। इस घटना से गांधी जी के मिशन को बल मिला। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से इस प्रश्न को। अब अगला प्रश्न देख